क्या आपको पता है कि भारत की पहली आजादी की गूंज सिर्फ दिल्ली या मेरठ तक नहीं थी, बल्कि वो हिंद महासागर के बीचों बीच एक ऐसे द्वीप तक पहुंची थी जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही कैदियों की चीखें उठती थीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, जहाँ अंग्रेजों ने बनाया था वो कुख्यात सेलुलर जेल, जिसे आज भी काला पानी नाम से याद किया जाता है। तो आइए टाइमलाइन क्रॉनिकल्स के साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर लहर में इतिहास की आवाज सुनाई देती है। अंडमान और निकोबार के द्वीपों का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ के मूल निवासी ओंगे, जरवा, शोपेन और निकोबार जनजातियाँ ये सदियों से इन द्वीपों में रह रही थीं। ये लोग बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए थे और ये लोग अपनी विशिष्ट भाषा, परंपराओं और रीति रिवाजों से आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इन जनजातियों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे जंगलों, समुद्र और आसमान के बीच एक सामंजस्य में जीते थे। कहा जाता है कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति उनके इलाके में पहुंचता था तो वे उसे घुसपैठिया मानते थे। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने हजारों भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया, तब उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से कोई भाग ना सके, और तभी उनकी नजर पड़ी अंडमान द्वीपों पर। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ दंड कॉलोनी यानी पीनल सेटलमेंट की स्थापना की। शुरुआत में वे रॉस आइलैंड पर बसे, जहाँ अंग्रेजों की इमारतों के खंडहर आज भी मौजूद हैं, लेकिन असली डर था सेलुलर जेल। 1896 से 1906 के बीच बनी इस जेल में हर कैदी को अलग थलग एक सेल में बंद किया जाता था और इसीलिए इसका नाम पड़ा सेलुलर जेल। ये जेल सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि ये बनी थी देशभक्तों के खून, पसीने और आंसुओं से। यहाँ भेजे गए क्रांतिकारी थे वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेश चंद्र चटर्जी और सैकड़ों अन्य स्वतंत्रता सेनानी। यहाँ की सजा का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। काला पानी की सजा, जिसमें कैदियों को बैल की तरह कोल्हू में जोता जाता था, उनसे दिन भर काम करवाया जाता था और छोटी सी गलती पर कोड़े बरसाए जाते थे। लेकिन इन अत्याचारों के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सेलुलर जेल की दीवारों ने भारत माता के वंदे मातरम की गूंज को अपने भीतर संजो कर रखा। 1942 में जब ब्रिटिश शासन कमजोर हुआ तो जापानियों ने अंडमान और निकोबार पर कब्जा कर लिया, और तब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों को भारत की पहली मुक्त भूमि घोषित किया। उन्होंने अंडमान का शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप नाम रखा, यानी ये वही जमीन थी जहां भारत की आजादी का सपना पहली बार सच हुआ था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। आज ये न सिर्फ अपने खूबसूरत समुद्री तटों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की हर ईंट हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी। दोस्तों, सेलुलर जेल की दीवारों में आज भी महसूस होता है कि जैसे वीर सावरकर और उनके साथियों की चीखें और जयकारे आज भी गूंज रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि भारत की आजादी की एक कहानी हिंद महासागर के बीच भी छिपी है।
और हाँ, कमेंट में बताइए क्या आप जानते थे कि नेताजी ने सबसे पहले अंडमान को स्वराज द्वीप घोषित किया था। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।